हाय गाइस, मैं उदय सर। जानते हैं जीतने वाले के पास प्लानिंग होता है, यानी हम गेम को कैसे जीते, क्या हमको करना है उसका प्लानिंग पहले कर लेते हैं। और हारने वाले बहाना ढूंढ के बैठे होते हैं। यही दोनों में अंतर है। विनर जो होते हैं वो प्रोग्राम लेकर के चलते हैं, और जो लूजर होते हैं, जो हारने वाले होते हैं, वो केवल लैम एक्सक्यूज खोज के बैठे होते हैं, बहाना बना करके बैठे होते हैं। चलिए आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पर्सन से रिलेटेड आपको वीडियो डाल रहा हूं। पर्सन, ओके, पर्सन हेडिंग जल्दी से बना लिए तो पर्सन। पर्सन मीन्स पुरुष। पर्सन कहते हैं किसको? इंग्लिश में पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक आपका पर्सन क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, इट लगाएंगे, कब क्या लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले पर्सन जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको चलता हूं, व्हाट इज पर्सन, पर्सन कहते किसको हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पीकर, हियरर and spoken about are called person. स्पीकर बोलने वाला, स्पीकर क्या हो गया? बोलने वाला। हियरर मीन्स सुनने वाला, और स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बोला जाए। यानी आप फिगर के माध्यम से समझिए, जल्दी से इसको देख लीजिए। कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज कर लिए इसका नाम दे दीजिए क्या? शबीता। इसका क्या नाम दे दिया? इसका नाम दे दिया बबीता। और इसका क्या नाम दे दिया? इसका नाम दे दिया रीता। इसका नाम दे दिया शीता। क्लियर? अब देखिए कैसे। मान लीजिए सविता कुछ बोलती है। सविता क्या करती है? बोलती है। स्पीक, यानी कि क्या हो गया? स्पीकर। ये हो गया स्पीकर। समझ लीजिए, सविता बोलती है, यानी बोलने वाला क्या हो गया, या बोलने वाली क्या हो गई? स्पीकर। स्पीकर ये एक मान लिया, यानी फर्स्ट पर्सन पहला है जो वह बोल रही है या बोल रहा है। क्लियर? यानी स्पीकर स्पीक कर रहा। समझ रहे हैं? सविता नाम की कोई लड़की है या कोई लड़का है, राम, मोहन, सोहन, जो कुछ बोलता है, तो बोलने वाले को हम स्पीकर कहते हैं। क्लियर? और जो ही बोल रहा है तो कोई तो सुनेगा। तो मान लो बबीता सुनती है। बबीता क्या करती है? सुनती है, यानी हियर कर रही है। हियर, यानी ये हो गई हियरर, सुनने वाला। ये दूसरा आदमी हो गया। फर्स्ट जो हुआ बोलने वाला या बोलने वाली, सेकंड सुनने वाला या सुनने वाली। क्लियर? अब यह दोनों जो वार्तालाप कर रहे हैं, एक बोल रही है दूसरा सुन रही है, या एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। अब तो कुछ न कुछ बातें बोल रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग दोनों मिल करके इसके बारे में चुगली बतिया रहा हो सकता है ना, रीता और सीता के बारे में कुछ न कुछ चुगली बतिया रहे हो। तो यहाँ पे रीता और सीता के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी ये हो गए स्पोकन अबाउट। स्पोकन अबाउट यानी जिसके बारे में बोला जाए, यानी ये 3 नंबर हो गए। यानी कि आप समझ लीजिए, कहने का मतलब है बोलने वाला या बोलने वाली, सुनने वाला या सुनने वाली, या जिसके बारे में बोला जाए, ये तीनों को मिला दीजिएगा, उसी को हम पर्सन कहते हैं। क्लियर? ये तीनों को मिला दीजिएगा, वह पर्सन हो जाएगा। बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए उसी को हम पर्सन कहते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई
वी, यू, हे, से, एट, दे, इस सब के सब पर्सन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूं पर्सन से रिलेटेड कि हाउ मेनी पर्सन। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, परिभाषा इसका यही दे रहा हूं। एक नंबर में क्या दिया था? स्पीकर दिया था। वही स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर, इसमें दो ही आता है। कौन कौन? आई और वी, दो ही, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो ही पर्सन आएंगे, आई और वी, मैं या हम लोग। क्लियर? सेकेंड, हियरर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। हियरर इज कॉल्ड, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन है। इसके अंतर्गत एक ही आता है, यू। यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी, लेकिन यूज हमेशा प्लुरल होता है। सिंगुलर के रूप में यू का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होगा तो प्लुरल ही होगा, प्लुरल भर भी यह लेता है। थर्ड है थर्ड पर्सन। spoken about is called थर्ड पर्सन। इसके अंतर्गत आ जाएगा इट, हे, से, दे। यानी फिर से समझ लिए, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आई और वी। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड है सेकंड पर्सन के अंतर्गत एक ही आता है, यू, जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन यानी स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बोला जाए उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत ही, सी, इट, जिसको हम सिंगुलर मानते हैं और तीनों का प्लुरल एक ही होता है, वह दे होता है। यही आपका प्रश्न है। अब मैं आपको चार्ट पर इसका चर्चा कर देता हूं। चार्ट मेन है, चार्ट को आप याद रखेंगे ताकि ट्रांसलेशन वगैरह बनाने में, ग्रामर को सोल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं अभी छोटा छोटा बेसिक जो है टॉपिक उसको दे रहा हूं। अभी बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं कि सर मॉडल्स पर दीजिए, प्रीपोजिशन पर दीजिए, कुछ नरेशन पर। हम सब पर वीडियो आपको बना करके देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सीक्वेंस में आपको वीडियो दें जो आपको फायदा हो। अब मान लीजिए एक आध वीडियो किसी चीज पर दे देता हूं, नरेशन पर एक वीडियो दे दिया, प्रीपोजिशन पर एक वीडियो दे दिया, टेंस पर एक वीडियो दे दिया, मॉडल पर, तो ऐसे आपको फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। मैं आपको चाह रहा हूं कि सिस्टम में एक वीडियो दूं। चार्ट इसका देखिए ऊपर में हमने कर दिया, नंबर को ऐसे कर दिया, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर का भी मैं दूंगा वीडियो, नंबर लंबा है, नंबर का दूंगा 8-10 वीडियो। पर्सन, देखिए इस चार्ट को आप याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन,
और तीसरा है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में होता है आई। क्या होता है? आई। प्लूरल में क्या होगा? वी। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में वी। मैंने पर्सन में भी बताया था कि दो ही है, आई और वी। अभी डेफिनेशन जो दिया, सेकेंड पर्सन में एक ही होता है, वो होता है यू। यू सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन यूज हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर के रूप में यूज नहीं होता है। क्लियर? सिंगुलर के रूप में यूज नहीं होता है, जब भी यूज होता है तो प्लूरल के रूप में, इसीलिए यहां डबल टिक लगा दिया और इसको हमने क्रॉस कर दिया। क्लियर? लेकिन सिंगुलर में हम एक के लिए भी यू बोलते हैं और एक से अधिक के लिए भी यू ही बोलते हैं। तो क्रॉस करने का मतलब मेरा ये रहा कि यह जब भी लेगा यू अपने साथ तो प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि यह प्लूरल यूज होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर के रूप में यूज नहीं। सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैसे एक के लिए तो यूज यू का करेंगे ही, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही देंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं देते हैं। थर्ड पर्सन में आइए, सिंगुलर में ही, से, इट। ही मैस्कुलाइन जेंडर के लिए सी, फेमिनिन जेंडर के लिए इट, न्यूटर जेंडर के लिए, कॉमन जेंडर के लिए ही का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए, ये तीनों का प्लूरल एक ही होता है, वो होता है दे। कोई आपसे पूछे कि ही का प्लूरल क्या होगा? दे। सी का प्लूरल क्या होगा? दे। इट का प्लूरल क्या होगा? दे। तीनों का प्लूरल क्या होगा? दे। क्लियर? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से कीजिए। और आई होप आप लोग एकदम एंजॉय किए होंगे उदय क्लासेस के माध्यम से, आप पर्सन का एंजॉय किए होंगे। पूरा पर्सन मैं आपको एक ही वीडियो में डाल दिया हूं। क्लियर? ओके, बाय।